अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि सऊदी मल्टीपल वीज़ा जो 1 ईयर का होता है उसके सिलसिले में अक्सर व बेशतर लोग रब्ता करते हैं। इस सिनेरियो को देखते हुए कि हम उम्रे का काम कर रहे हैं तो शायद हम मल्टीपल वीज़ा का भी वो फैसिलिटेट करेंगे। तो यहाँ आज की ये वीडियो इसीलिए है कि मैं आपको तफसीली तौर पर ये बात समझा दूँ कि हम यानी हमारी कंपनी ज़ौक़ मदीना ट्रैवल एंड टूर्स जो कराची में है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के सिलसिले में हमारा काम आपके सामने है। मेरे चैनल पर भी हमारा ज़ौक़ मदीना का जो चैनल है उस पर भी तमाम चीज़ें जो है वो आप हज़रात के सामने हैं। मगर मल्टीपल वीज़ा की जहाँ तक बात है तो हम मल्टीपल वीज़ा पे बिल्कुल भी काम नहीं करते। काफ़ी लोग इस सिलसिले में पहले भी रब्ता कर चुके हैं, तो उन तमाम को भी हमने बताया कि मल्टीपल वीज़ा पे हमारा कोई काम नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ज़ाहिर है काम करना हो तो बंदा कर ले, लेकिन उसकी रिजेक्शन इतनी ज़्यादा है और फिर रिजेक्शन में भी सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ीस ज़ब्त कर ली जाती है और वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह से आज़माइश और परेशानी होती है। तो लिहाज़ा मल्टीपल वीज़ा के हवाले से आप कॉन्टैक्ट ना करें। उम्रा वीज़ा के लिए भी बाज़ लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, वो कहते हैं हमें 3 महीने का वीज़ा चाहिए। तो 3 महीने का उम्रा वीज़ा भी हम इंडिविजुअल किसी पर्सन को प्रोवाइड नहीं करते। उम्रा वीज़ा जो 28 डेज़ यानी 28 दिन का है, जो जनरली सब जगह से मिल रहा है, वो आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा, लेकिन अननोन पर्सन्स के लिए। फिर दोहरा रहा हूँ कि अननोन पर्सन्स के लिए, जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम नहीं पहचानते, किसी भी अननोन पर्सन को सिर्फ़ उम्रा वीज़ा 28 दिन का भी नहीं दिया जाता। उसके लिए वजह क्या है? वजह ये है कि सरकार जो सूरत हाल पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब में की है और जो मामलात हुए हैं गुज़िश्ता सालों में, एक बंदा भी अगर ऐसा होता है कि जो हमसे वीज़ा लेता है 2 मही 3 महीने का या 28 दिन का और वहाँ जाके वो स्लिप हो जाता है, वो गुम हो जाता है, वो वापसी नहीं आता। तो जितना पूरे साल में कंपनी ने कमाया नहीं, उससे ज़्यादा फ़ाइन लगती है सऊदी अरब की जानिब से और वज़ारत की जानिब से, और वो फ़ाइन फिर आपको पे करनी पड़ती है कि आपने इस बंदे का वीज़ा अप्लाई किया था। तो लिहाज़ा हमें ये 2-4 हज़ार कमाने से बेहतर ये है कि हम एहतियात से काम लें, और वो तमाम लोग जो राब्ता करते हैं उनसे हम माज़रत भी करते हैं। हाँ, एक सूरत में हम आपको वीज़ा देंगे, या तो अपना रिटर्न टिकट आप हमें दिखाएँ ऑफ़िशियली, हम वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, आपका टिकट ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है? फिर हम इस सूरत में दे देंगे कि ठीक है, आप 28 दिन का वीज़ा ले रहे हैं तो 28 दिन का 25 दिन का रिटर्न टिकट भी आप ले चुके हैं। एक सूरत। दूसरी सूरत ये कि आपका होटल वाउचर भी होना चाहिए। आप वहाँ पर अगर हरम में रिहाइश इख्तियार करने की नीयत से जा रहे हैं, तब भी हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि हरम में रिहाइश इख्तियार करना ये भी वहाँ के कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। होटल वाउचर आपका अब एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट पर बाकायदा तौर पर होटल वाउचर्स चेक किए जा रहे हैं, ताकि ये बात पता रहे कि भई ये बंदा वहाँ जाकर कहीं इधर-उधर नहीं रहेगा बल्कि होटल में रहेगा। कि जो उम्रा वीज़े पे जा रहा है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि वो होटल में रुकेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, या फिर आप वीज़े के साथ-साथ टिकट हमसे रिटर्न टिकट लाज़मी तौर पर परचेज़ करें। वन साइड टिकट पर उम्रे के अंदर आपको ट्रैवल भी नहीं करने दिया जाएगा। आपके पास रिटर्न टिकट होगा तो ही आपको उम्रे का ट्रैवल करने दिया जाएगा। तो अब इस सूरत के अंदर आपको बताने का मकसद ये है कि वो लोग जो राब्ता कर रहे हैं, बराए मेहरबानी राब्ता ना करें। रिजेक्शन की वजह से भी हम पीछे हैं, और दूसरी वजह मैंने आपको बता दी कि लोग जो छुप जाते हैं, या फिर खुदा ना खास्ता कोई भीख माँगता हुआ या कोई गैर कानूनी काम करता हुआ अगर पकड़ा गया और उसका वीज़ा हमने लगाया हुआ हो, तो बाद में फिर हमारे लिए आज़माइश का सामान हो जाता है, आज़माइश की मामला हो जाता है, और अच्छा खासा ढेरों नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है और बदनामी अलग होती है। तो लिहाज़ा मल्टीपल वीज़ा सऊदी अरब का जो लोग दे रहे हैं, आप उनसे लें, ज़रूर लें। मगर यहाँ पे भी ये बात भी कहूँगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ये सारे मामलात में जो है वो अपने आप को बहुत मोहतात रखते हुए ये काम करें। क्योंकि फ्रॉडिये इतने ज़्यादा घूम रहे हैं सऊदी अरब के वीज़ों के यहाँ पर, हज के काम के मुताल्लिक, उम्रे के मुताल्लिक, हरम में खिदमात के मुताल्लिक इतनी पोस्टें और इतने अखबारात के इश्तिहार और खुदा जाने कौन-कौन सी वेबसाइट और नंबर सब कुछ चल रहा है, और वो तमाम का तमाम फ्रॉड है। मेरे अपने करीबी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे फ्रॉड्स के साथ जो है वो फँस चुके हैं और 3-3 4-4 लाख रुपए अपने बर्बाद करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे फ्रॉड बहुत सारे आते हैं। हमारे पास भी ऐसे लोग देखे हमने, और हमारे कुछ दोस्त उसमें इन्वॉल्व भी हुए, कि उनका ये कहना था कि भाई मीना के अंदर काम है, हज से पहले ख़ैमों का काम होता है, और सिलाई करने वालों की भी ज़रूरत होती है, सफाई करने वालों की भी ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट के काम को सँभालने के लिए पढ़े-लिखे लोगों की भी ज़रूरत होती है। और इस तरीके से उन्होंने बातें बना-बना के 2-4 अरबी के अल्फ़ाज़, जुमले बोल के उन्होंने जनाबे वाला पैसे जो है वो पकड़ लिए, 5-6 लाख रुपए एक-एक बंदे से। और उसके बाद फिर वो एक दिन ये कह के गए कि मैं इस्लामाबाद एम्बेसी जा रहा हूँ तुम लोगों के वीज़ों के लिए, और
फिर वो गए तो फिर वो वापसी आए ही नहीं, और वो लाखों रुपया लोगों का ज़ाया हो गया, बर्बाद हो गया। तो इस तरीके के मामलात में आपने एहतियात भी ज़रूर बरतनी है कि अगर आप किसी से भी वीज़ा ले रहे हैं, हमने तो आपसे मदद करी, लेकिन आप कहीं और से भी ले रहे हैं, तो आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही कोई काम करना है। क्योंकि एक तरफ जहाँ ये खतरा है कि जाने वाला मान के स्लिप हो जाए और गायब हो जाए, तो वहाँ दूसरी तरफ ये भी खतरा है कि जो भेजने वाला है वही पैसे देके अगर गायब हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो लिहाजा इस सिलसिले में दोनों ही साइड्स पर एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान है 2 नंबर यहाँ पर आम है, और कोई भी शख्स किसी भी शख्स को लूटने के लिए ज़र्रा बराबर भी नहीं सोचता कि भाई मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ यकीनी तौर पर आगे कहीं ना कहीं वो मेरे आगे ज़रूर आएगा। तो इस सिलसिले में एहतियात के काम लीजिए, और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो दूसरों तक शेयर कर दें, ताकि दीगर लोग भी जो है वो मोहतात हो जाएँ, अलर्ट हो जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि भई आप चाहें वहाँ पे काम करें या दीगर चीज़ें करें, तो किसी ऑथेंटिक कंपनी के साथ आप रिलेट करके और अटैच होके फिर ये सिलसिला शुरू करें। अगर ऐसे ही आप इंडिविजुअल वहाँ चले जाएँगे तो फिर वहाँ जाके आप परेशान हो सकते हैं, आज़माइश में आ सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आए और दीगर वीडियोज़ इस चैनल पर मौजूद हैं उम्र से मुताल्लिक और दीगर मालूमात से मुताल्लिक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।